हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज योर मेंटर संयुक्ता सिंह एंड एट दिस मोमेंट जब एक एनआईडी का एग्जाम आपका 2 दिन के बाद है, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि कोई आपको एक छोटे छोटे 7-8 टिप्स बता दे कि आपको कलर्स करने हैं कि नहीं करने हैं, आपको कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन कर लेना चाहिए, आपको लाइन की क्वालिटी कैसी रखनी चाहिए, आप अगर एक क्वेश्चन छोड़ करके आ जाओगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप क्रैक कर पाओगे या आप नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में। सो चलिए हम एक बार इन क्वेश्चंस के बारे में, इनके टिप्स देख लेते हैं, सॉल्यूशंस देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और अगर आप 11th-12th में हो तब तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इतने इंपॉर्टेंट सेशंस और कहीं नहीं मिलेंगे। जो हमारे टॉपिक्स हैं इस चैनल पे, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे, यू विल फाइंड ऑल द रेलेवेंट टॉपिक्स फॉर एनआईडी, फॉर आईआईटी एंड फॉर एनआईएफटी। मूविंग ऑन, 7 important tips for your NID 2025, and the first tip is analyze your PYQs, previous year papers, for the पेपर पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, मैंने ही अपने वीडियोस में कितनी बार बोला है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यू कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन देम, क्योंकि हर साल एनआईडी का पेपर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। कई बारी क्वेश्चंस लेंदी नहीं होते और कई बारी क्वेश्चंस इतने लेंदी होते हैं कि आप कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उस केस में आपको अपना टाइम चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर एंड क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो। क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न पे रिलाई मत किया करो, क्योंकि कई बारी इनका रेशियो चेंज हो जाता है। गैट में कई बारी ओनली 25 क्वेश्चंस आते हैं, कई बारी 40 क्वेश्चंस भी होते हैं, 30 मिनट्स 32 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि इस साल कितना आएगा, बट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सट्रीम। Moving forward, avoid break lines and smudging and excessive shading। आपको lines जब आप shade करते हो या जब आप कुछ बनाते हो तो broken lines में चीजों को मत बनाओ। कोशिश करो कि आप उसको सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट कर पाओ, सिंगल स्ट्रोक में एग्जीक्यूट कर पाओ। आप बहुत ज्यादा स्मजिंग एंड शेडिंग तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन कॉम्पोजिशन एंड पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है और अगर आपने एक्सट्रीम लेवल पे इसमें शेडिंग कर दी है, स्मजिंग कर दी है, तो टेक्निकलिटी जो क्वेश्चन की डिमांड है वो चली जाएगी। एंड एनआईडी मोस्ट ऑफ द टाइम इट मेंशंस इन द क्वेश्चंस कि ओनली लाइन ड्राइंग रिक्वायर्ड, ओनली कलरिंग, ओनली शेडिंग रिक्वायर्ड और नो कलरिंग रिक्वायर्ड, तो ये मेंशन कर दिया जाता है। तो इस टाइप की चीजों का आपको ध्यान रखना है और कलरिंग आपको कोशिश करनी है अवॉइड करने की। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज प्रैक्टिस ऑल 1, 2 and 3 point perspective। अब पर्सपेक्टिव इज समथिंग जहां से आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इट कुड बी 3 point, इट कैन बी बर्ड्स आई व्यू, इट कैन बी एंड्स आई व्यू, इट कुड बी 2 point पर्सपेक्टिव, 1 point, कुछ भी हो सकता है। एक विंडो के बाहर कोई बर्ड है, उसके व्यू से भी आपको चीजें बनाने को आ सकती है। तो डेफिनेटली आप 1, 2 and 3 point पर्सपेक्टिव पे ध्यान देंगे। इसके अलावा एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो है कि जब पर्सपेक्टिव ड्राइंग कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि टेक्निकल ड्राइंग पेंसिल्स का आप यूज करें। Moving forward, give mocks, listen to your mentors। अगर अभी तक आपने मॉक नहीं दिया है तो अभी भी टाइम है, 2 दिन 3 दिन, अगर आप कहीं से भी मॉक मिल रहा है आपको, आप मॉक दीजिए, बिकॉज मॉक से आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, प्लस आपको रियलिटी चेक भी मिलेगी कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। इवन माई इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग मॉक्स, सो यू कैन कम एंड यू कैन बाय 3 or 5 मॉक्स। आप 5 मॉक्स खरीद लो और आप 2 days में 3 hours का डेडलाइन लेकर के उसको सॉल्व कर लो। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल। So yes, you can take the mocks from my website also। ऑनलाइन मॉक्स भी अवेलेबल हैं वहां पे, और ऑफलाइन आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट द ऑफलाइन मॉक्स टू। बट अगेन यू हैव टू पे फॉर इट बिकॉज नथिंग इज फ्री।
मूविंग फॉरवर्ड, 20-25 मिनट्स 1 क्वेश्चन डेडलाइन। अगर आप एनआईडी के लिए अपियर हो रहे हो तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको लेंदी आ जाए। तो लेंदी अगर आ गए तो आपको 20-25 मिनट्स मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इस तरीके से आपको चैनलाइज करना पड़ेगा। अगर पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, अगर आपने उसमें 30 मिनट्स दे दिया, अगर लोगो डिजाइन का क्वेश्चन है तो आप उसको 15 मिनट्स में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। इस तरीके से ये जो चैलेंजेस हैं ये हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा, हर स्टूडेंट का डिफरेंट अप्रोच होगा हर एक क्वेश्चन को लेकर के। सो आपको अपनी चैनलाइजिंग, आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट खुद ही करनी है। यू कैन नॉट कॉपी योर फ्रेंड्स वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनी आंसर शीट। तो आपको खुद का अपना चैनलाइज करके टाइम उसको यूटिलाइज करना होगा, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। टिप नंबर 6 इज डू नॉट स्किप द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब गैट का क्वेश्चन मिलता है उसमें लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 1 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 14 2 मार्क्स का है। तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने बहुत जरूरी हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते, और कई बारी आप अपने मार्क्स इसी वजह से लूज करते हो। तो ये आपको ये टिप भी याद रखना है। लास्टली, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। अब ये तो एक ऐसा टिप है बच्चों जो 30-40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन का और वो सीधा आंसर पे आ जाएंगे और सीधा एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होता है, आप फर्स्ट लाइन में अज्यूम कर लेते हो कि अच्छा यही डिमांड होगी, और यहाँ पे वो गलती हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका वो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अल्फाबेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, कॉम्पोजिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, 1-2 पॉइंट से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन हो सकता है। यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर एग्जीक्यूशन। तो ये 7 टिप्स आपको जरूर ध्यान में रखने हैं बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल। अगर आप एनआईडी दे रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया या अगर आपने एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया, आपका एनआईडी में सेकेंड राउंड तक पहुंचने का भी चांस चला जाएगा। अनलाइक एनआईएफटी जो आपको एक और चांस दे देता है सिचुएशन टेस्ट के थ्रू, एनआईडी भी सेकेंड चांस देता है। बट लेट मी टेल यू गाइस कि एनआईडी का सेकेंड राउंड का वेटेज फर्स्ट राउंड से भी ज्यादा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना ही चाहिए और रखना ही पड़ेगा अगर आप एनआईडी में जाना चाहते हो तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट and best of luck, all my blessings, and आप जाओ एग्जाम दो, अच्छे से दो, और इन कुछ चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखना, and I'll pray कि you definitely achieve what you want to, and yes, till then take care, bye bye.